मोहम्मद नासिर आर्ग्यूएबली बेस्ट ट्रेडर जो इंडिया ने कभी भी देखा होगा, जो हर महीने 30% श्योर शॉट रिटर्न कमाना जानते थे स्टॉक मार्केट में, और वो भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। उसके बाद फिर मैंने टारगेट बढ़ाया, डेली का 20 लाख वही पूरा हुआ, फिर डेली का 50 लाख वही पूरा हुआ, और इस साल मैंने टारगेट बनाया था कि डेली का मतलब 1 CR। अपने इस ग्रैंड सक्सेस के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो और लोगों को भी पढ़ाएंगे वही चीजें जो वो कर रहे हैं, सो दैट और लोग भी कमा सकें। और इसीलिए उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला बाप ऑफ चार्ट्स इन 2020, और फिर वीडियो के बाद वीडियो आने लगी और तेजी से लोग साथ जुड़ने लग गए, चाहे यूट्यूब हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर। फिर नासिर ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी, अपनी ऐप लॉन्च करी, जिसके थ्रू वो कोर्सेज सेल करते थे, जहाँ पे वो लोगों को पढ़ाते थे। वही सेम रूल को फॉलो करो जो भी 3 दिन में लोग सीखेंगे। मैं 1 करोड़ गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। वो अपने सक्सेस के पीक पे थे, जहां ऑल ओवर द कंट्री उनके वर्कशॉप्स, सेमिनार्स हो रहे थे, भर भर के लोगों का प्यार मिल रहा था, भरोसा मिल रहा था, और यहाँ तक कि बाप ऑफ चार्ट्स को सौरव गांगुली ने भी प्रमोट करा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बाप ऑफ चार्ट को और करे अपने स्टॉक मार्केट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। फिर वो एक टेडेक्स स्पीकर भी बने एंड CNBC ने भी उन्हें कवर करा। लोग उनकी स्ट्रैटेजी से इतना इन्फ्लुएंस होने लग गए कि कुछ ने तो अपना बिजनेस या नौकरी ही छोड़ना स्टार्ट कर दिया। मेरा बिजनेस है, क्लॉथ का है, कपड़े का बिजनेस है, लेकिन अभी वो मैंने सब आपको ज्वाइन करके छोड़ दिया। फेम, पैसा, जो भी एक इंसान सोच सकता है कि सक्सेसफुल होके क्या होता होगा, वो सब मिल रहा था नासिर को। ये एक परफेक्ट स्टोरी थी, एक परफेक्ट नैरेटिव था कि एक छोटे से गांव का लड़का कैसे अगेंस्ट ऑल ऑड्स इतना बड़ा बन जाता है एंड स्टॉक मार्केट का बाप बन जाता है। ये एक परफेक्ट स्टोरी थी ऑफ एन अंडरडॉग, एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल बॉट इनटू इट। कुछ टाइम में इन 2023 सेबी को कंप्लेंट्स आने लगी कि कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चल रही है बाप ऑफ चार्ट्स में, बट नासिर कॉन्फिडेंट थे कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, पर सेबी ऐसा नहीं सोचता था। और अब जो चीजें सेबी को पता चली, वो चीजें सुन के आपके होश ही उड़ जाएंगे। सबसे पहली गड़बड़ थी उनके बिजनेस मॉडल में। सेबी के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बाप ऑफ चार्ट्स का बिजनेस मॉडल ये था, पहले लोग उनके कोर्सेज खरीदते थे एंड देन उन लोगों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स पे लाया जाता था, एंड ये ग्रुप्स क्लोज्ड होते थे, यानी वही लोग इसमें एंटर कर सकते थे जिन लोगों ने कोर्स खरीदने के पैसे दिए। देन इस ग्रुप के अंदर उन्हें 1-to-1 रिकमेंडेशंस दी जाती थी कि कौन सा शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है, और इन रिकमेंडेशंस के अलग से पैसे चार्ज किए जाते थे। अब यहीं पे नासिर ने सबसे पहला रूल तोड़ा कि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे थे एजुकेशनल ट्रेनिंग के नाम पे, एंड वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं थे सेबी के पास, जिससे वायलेशन हुआ सेबी रेगुलेशंस 2013 का। फिर नासिर ने करी दूसरी गड़बड़, और ये दूसरी गड़बड़ आपको दिखाने के लिए मुझे आपको एक क्लिप दिखानी पड़ेगी। तो ये क्लिप आपने पहले भी देखी थी, बट अब इसे ध्यान से देखना। वही सेम रूल को फॉलो करो जो भी 3 दिन में लोग सीखेंगे। मैं 1 करोड़ गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट होगा। इस क्लिप में जैसे आपने देखा, वो ओपनली प्रॉमिस कर रहे थे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वही चीज करते हो तो आपको गारंटीड प्रॉफिट होगा, मतलब कुछ भी हो जाए प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये गारंटीड, श्योर शॉट रिटर्न्स, ऐसे फ्रेजेस आप नहीं यूज कर सकते इवन इफ अगर आप एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। और जब सेबी ने और जांच करी तो पता चला कि जो वो कोर्सेज बेचते थे, 19 कोर्सेज थे ओवरऑल, वो भरे पड़े थे ऐसे टाइटल्स से जो अश्योर्ड रिटर्न्स, गारंटीड रिटर्न्स का प्रॉमिस करते थे। नासिर ने ये कोर्सेज, रिकमेंडेशंस बेच के 1 जनवरी 2021 से लेके 7 जुलाई 2023 तक उन्होंने 17.2 करोड़ रुपीस लिए अपने क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स से। एंड जिन लोगों का एक्चुअली में लॉस हुआ था, वो अश्योर्ड रिटर्न्स, गारंटीड रिटर्न्स वाले कोर्सेज लेके वही लोग थे जिन्होंने सेबी के पास कंप्लेंट्स फाइल करी। तो ये 2 रूल्स तोड़ने के बाद नासिर तो फंस गए, बट सेबी फिर भी जानना चाहता था कि ऐसा क्या पता था उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कि उनकी खुद की स्ट्रैटेजीज इतना वर्क करती थी, कि वो इतना कॉन्फिडेंट थे अपनी स्ट्रैटेजीज को लेके। तो ऐसा क्या जानते थे वो, तो सेबी भी जानना चाहता था। बट सेबी को क्या पता चला, ये है सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट स्टोरी का। नासिर के पास टोटल 7 ट्रेडिंग अकाउंट्स थे, उसमें से जीरोधा का अकाउंट एंड एंजल 1 का अकाउंट वो मेनली यूज किया करते थे। सेबी को ये पता चला कि पिछले 2.5 साल से नासिर को खुद अपनी ट्रेडिंग पे नुकसान हुआ है ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए का। इसका मतलब जो इंसान ये क्लेम कर रहा था कि वो 1
दिन में 2 करोड़ रुपए बना सकता है या अश्योर्ड रिटर्न्स आपको दिलवा सकता है अपनी स्ट्रैटेजीज लगा के, वो इंसान खुद 3 करोड़ के लॉस में चल रहा है। तो यही चीज़ें देखते हुए सेबी ने ये इंटरिम ऑर्डर पास किया कि जो ये 17 करोड़ 20 लाख रुपए उनने लिए हैं क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स से, वो उन्हें सेबी के पास डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, और वो भी ऑर्डर के विद इन 15 डेज। सो टेक्निकली ये कोई फाइन नहीं है, ये वही पैसा है जो उनने पिछले 2.5 सालों में अलग अलग लोगों से लिया था। तो सेबी अभी के लिए तो बस यही कह रहा है कि ये सारा पैसा आप हमारे पास रखवा दो। हालांकि ये अभी क्लियरली सेबी ने नहीं बोला है कि इस पैसे का क्या होगा, क्या ये रिफंड किया जाएगा उन लोगों को जिन लोगों ने पे किया था, या क्या होगा इसका अभी कुछ क्लियर नहीं है। एंड सेबी ने उन्हें बैन भी कर दिया है फ्रॉम एक्सेसिंग स्टॉक मार्केट, एंड ये बैन कब तक चलेगा ये अभी क्लियर नहीं है। एंड उन्हें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी दिया गया है कि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की तरह एक्ट नहीं करेंगे ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो ये तो बात हुई कि नासिर ने क्या किया था एंड देन सेबी की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आया। बट अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें रिस्ट्रेन कर दिया गया है फ्रॉम एक्टिंग आउट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऑन एनी प्लेटफॉर्म, तो इसी वजह से अब उनके यूट्यूब चैनल पे कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंटली कोई वीडियोस यहाँ पे अपलोड नहीं हुई हैं, पर यहाँ पे एक पोस्ट डाला गया RRR, रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। तो मे बी अब वो इतना कुछ होने के बाद भी एक कमबैक प्लान कर रहे हैं। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज सेबी ने ऑर्डर पास करा है, बट एग्जैक्टली क्या प्लान है वो तो हमें नहीं पता। बट एक इंटरेस्टिंग चीज इनके कमेंट्स बॉक्स में छुपी है। नोइंग द फैक्ट कि वो इंसान खुद तगड़े लॉसेस में चल रहा था, ना ही उसने सेबी से कोई लाइसेंस लिया था, एंड सेबी ने ये तक ऑर्डर पास करा है कि भाई वो सारे पैसे वापस लौटाओ, मतलब सेबी के पास रखो, फिर भी पीपल वांट हिम टू कम बैक। मतलब जब तक आपको नहीं पता था कि वो इंसान फ्रॉड है, वो खुद लॉसेस में चल रहा है, तब तक तो समझ आता है, ठीक है आप लियोर हो गए, आप बेसिकली क्विक मनी के चक्कर में फंस गए, बट सब कुछ पता होने के बाद भी फिर भी आप चाहते हो। तो बेसिकली इस पूरे इंसिडेंट पे 3 टाइप के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सेबी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने ये एक्शन लिया एंड प्रोटेक्ट किया इन्वेस्टर्स को। कुछ लोग हैं जो सेबी के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि तुमने अलाउ किया कि वो हमें आके लूट ले। एंड थर्ड कैटेगरी में वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि भाई ये रिच पावरफुल लोगों की एक गेम है। आप इन 3 कैटेगरीज में से कहाँ फॉल करते हो, या आपका कुछ और नजरिया है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।